स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर केमिस्ट्री का वीडियो लाइए, केमिस्ट्री का वीडियो लाइए। तो आज के इस वीडियो में है ना केमिस्ट्री का मैं वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ और आपको मैं एक एक टॉपिक को जो है क्लियर कराऊंगा। बिल्कुल जो है ना एक एक करके देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक, क्योंकि आप जानते हैं कि जब केमिस्ट्री हम चालू करते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारी बात आती है जिसमें जो है ना आपको पदार्थ पढ़ना पड़ता है, ठोस पढ़ना पड़ता है, द्रव पढ़ना पड़ता है, गैस पढ़ना पड़ता है। और ये सभी जो चैप्टर जो है ना, ये टॉपिक जितना है सारा सारा 9वीं कक्षा में आपको है ना बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं है ना आपको बेसिक जो है ना बेसिक सबसे पहले बेसिक सिखाऊंगा, जिससे है ना आपको केमिस्ट्री जो है ना आगे चल के कोई दिक्कत नहीं करेगा। जैसे मैं बताऊंगा, समझे, जैसे आप जाइएगा केमिस्ट्री के पढ़िएगा तो उसमें जो है ना काफी है ना आपको है ना देखने को मिलेगा परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, उसका नाम क्या है, उसका संकेत क्या है, सारा कुछ है ना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको है ना एक एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगर मेरा ये दावा है समझे कि अगर आप है ना बेसिक सीख लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में कभी भी डर नहीं लगेगा और किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो है तत्व दिया जाएगा, दो अभिक्रिया कराएगा और अभिक्रिया कराने के बाद जो है एक नया पदार्थ बनेगा, उसको क्या कहते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं, चाहे जो तत्व जो है आपस में अभिक्रिया किया उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होगा, उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, उसका संरचना सूत्र क्या होगा, सारा का सारा वीडियो में क्लियर कर लेंगे, समझे। बट उससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल पर आए तो प्लीज एक चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर दीजिए ना वीडियो को, ठीक है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, समझे, एकदम जीरो से लेकर चलेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, समझे। अगर आप अपना प्यार देते रहिए, बस आप इस वीडियो को एक प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, ठीक है। समझ में आपका पूरा मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ आपको 100% समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आप बात की है रसायन शास्त्र में, तो रसायन शास्त्र जो है ना एक भारतीय बहुत मैं किताब पढ़ाता हूँ सभी, और एनसीईआरटी भी आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो है रसायन शास्त्र है और पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पहले आपको जो है पदार्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पदार्थ के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो भी है ना हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है पदार्थ, ठीक है। पदार्थ के बारे में अगर क्लियर जान गए तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि काफी है ना आपको समझ में आएगा। और उसके बाद जो है जो जितना मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ और आपको एक एक करके समझाऊंगा और एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। इसका क्या रूल है, क्या नियम है और कहाँ इसका उपयोग करना है, सारा का सारा इस वीडियो में आपको क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ। पदार्थ वह चीज है जो जगह घेरता है, जिसमें कुछ क्या होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें जो कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आज जब समझ में से पदार्थ तो बहुत सारे होते हैं, पदार्थ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको है दो ही पदार्थ पढ़ना है, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको इसको समझना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखिए पदार्थ, ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए, ठीक है। अब पदार्थ जो है ना, पदार्थ के दो भाई होते हैं। पहला क्या है भाई, तो पहला जो है शुद्ध पदार्थ, क्या है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, ठीक। और उसके बाद जो है ये होता है अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ, ठीक। हमने दो तरीके से इसको लिख दिया क्योंकि है ना दो पदार्थ हमको ही पढ़ना, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ में भी है ना इसके भी दो भाई बहन, ठीक है। इसको भी है ना मतलब ये इसके पास भी है दो बेटे हैं, ठीक है। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम है, क्या नाम है, याद रखिए, पहला का नाम है तत्व, क्या नाम है, तत्व, ठीक है। और दूसरा का नाम क्या है, तो यौगिक नाम है, ठीक है। क्या नाम है, यौगिक। और इसकी बात क्या है, ये जो है ना ये मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, ठीक है। आप एक एक करके नोट करते चलिएगा, सारा सारा आप इसी तरह नोट्स बनाए। सबसे पहले आपको ये उतारना चाहिए, उससे पहले यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, इतना उतार लेना, इतना, ये नाम जो है चैप्टर का नाम उतार लेना, ठीक है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है इस वीडियो का, ठीक है। आप हर पार्ट में जो है ना एक एक करके डिक्लेयर करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिश्रण है, ठीक है भाई। इसके भी जो है
तत्व के भी है ना 3 बेटे हैं, ठीक है। तत्व के कितने बेटा है, तो 3 बेटा है। तीनों का नाम क्या है भाई, तो तत्व के जो 3 बेटे हैं उसका जो नाम है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है धातु, क्या नाम है, धातु, ठीक है। आपको धातु, और दूसरा का नाम क्या है, अधातु, क्या नाम है, अधातु, ठीक है। और तीसरा का नाम क्या है, तो तीसरा का नाम है उपधातु, क्या नाम है, उपधातु, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको है 3 चीज पढ़ाया, समझे। आपको एक एक करके इस क्लियर कर लेना है। आपको मैंने बताऊंगा आगे जो चैप्टर दिया गया है धातु, अधातु और उधातु के बारे में, तो मैं सारा का सारा एक ही चैप्टर में इसको है ना एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, समझे। आगे इसका चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ लेना है, बस इतना समझ में आना, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको एक एक पॉइंट को समझाता हूँ, और पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, ठीक है। आगे चल हमको कोई परेशानी वगैरह नहीं होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यह चैप्टर नंबर 1 है। उसके कुछ तत्वों के नाम, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, कम से कम आपको 30 परमाणु संख्या और उसका संकेत और उसकी जो है ना क्या होता है, संकेत, परमाणु संख्या का नाम और संकेत और तत्व का नाम याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोजन, पहले नंबर 1 पर तत्व का नाम ये, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है तत्व के नाम, तो तत्व के सारा नाम है, सुनिए, उसका संकेत है। तत्व को है ना हाइड्रोजन को किससे सूचित किया जाता है, किससे दिखाया जाता है, समझे। आप इसे याद कर लेते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा गारंटी है। आप कहीं भी उठाकर किताब देख सकते हैं और कहीं भी क्वेश्चन बैंक उठा रही है, सारा किताब उठा रही है, जिसमें से ना काफी ज्यादा सवाल इसमें से पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और कम से कम 30 तत्व का परमाणु संख्या और उसका द्रव्यमान है ना याद रखना है, और उसका संकेत जो है ना उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की परमाणु, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है भाई, तो 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, और हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, H से, ठीक है। हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं, तो H से सूचित करते हैं, आप याद रखिएगा, समझे। और दूसरा हमारा है हीलियम, ठीक है। तो हीलियम की बात क्या है, तो हीलियम को He से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, He से। इसके परमाणु संख्या कितना होता है भैया, तो इसका परमाणु संख्या 2 होता है। एक एक करके जैसे मैंने चैट सेक्शन बनाया है, यहाँ पर आपको है ना याद करते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे मैं मिटा देता हूँ, समझिए। आप मैंने इसे लिख लिए होंगे, ठीक है। आई होप कि अगर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, हाँ भैया आगे देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो है ना तीसरा है हीलियम, लिथियम, ठीक है, लिथियम, ठीक है। लिथियम को Li से सूचित करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका संकेत बोलते हैं। संकेत जो होता है वो Li होता है, समझिए। इसे L से सूचित करते हैं, ठीक है। इसके परमाणु संख्या कितना होता है, तो भैया इसकी परमाणु संख्या 3 होता है, ठीक है। जबकि बात किया जाए बेरियम, ठीक है, तो बेरियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 4 होता है, और जबकि इसके सूचित किया जाता है Be से सूचित किया जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है समझे, वो है बोरॉन, ठीक है। क्या है, बोरॉन, ठीक है। बोरॉन को बी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, बी से। इसकी परमाणु संख्या भैया 5 होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है छठा हमारा है कार्बन, ठीक है। 6 नंबर में जो है ना क्या है, कार्बन। और कार्बन को सी से सूचित करते हैं, और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है, याद रखना है, ठीक है। एक एक करके नोट करते चलना है। अगला है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को 1 से सूचित करते हैं, नाइट्रोजन को 1 से सूचित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है अभी, तो 7 होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु, ऑक्सीजन की जो है O से सूचित करते हैं, इसको O से दिखाया जाता है, और जहां भी ना ऑक्सीजन लिखा रहेगा तो O लिखा रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए O ही किया जाता है। उसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है, याद करना है एक एक करके। आपको मैं 30 तक है ना याद करवा दूंगा, ठीक है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो फ्लोरीन के संकेत है ना 1 से सूचित किया जाता है, जब भी परमाणु संख्या की बात किया है तो 9 होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है नियोन, ठीक है। नियोन की जो है ना परमाणु संकेत की बात किया तो सबसे पहले संकेत जो है ना Ni होता है, जबकि परमाणु संख्या की बात की जाए तो क्या होगा, वो 10 हो जाएगा। अगला हमारा है सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है भैया, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, और जबकि जो है ना इसकी बात की जाए संकेत की, तो संकेत को Na से सूचित किया जाता है। इस तरह से आपको है ना यहाँ पर एक एक करके इस तरह से आपको मैग्नीशियम की परमाणु संकेत जो है Mg होता है, जबकि परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात किया तो
इसका संख्या जो है 8 होता है, उसकी परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए सिलिकॉन की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 14 होता है, इसको SI से सूचित किया जाता है। और फास्फोरस की बात किया जाए तो P होता है, इसको है ना इससे P से सूचित किया जाता है, और जबकि परमाणु संख्या 15 होता है। इस तरह से आपको एक एक करके नोट कर लेना पूरा का पूरा। ठीक, चलिए हम आगे हम आपको है ना एक पूरा का पूरा है 30 जो है ना फॉर्मूला आता है उसको मैं लिख कर आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आगे बात किया है, बात यहाँ पर सबसे पहले आ गया है सल्फर। सल्फर 16 में आता है, तो इसकी परमाणु संख्या कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की बात किया है तो क्लोरीन को Cl से सूचित करते हैं, जबकि सल्फर को A से सूचित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या की बात किया है तो 17 होता है। ठीक है, आगे बात किया 18 में आर्गन है, तो 18 में जो आर्गन है तो Ar से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 18 हो जाएगा। जबकि पोटेशियम को K से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 19 हो जाएगा। उसके बाद जो है कैल्शियम को Ca से सूचित करते हैं, तो इसकी परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। जबकि जो है स्केडियम को कितने से सूचित करते हैं, तो स्केडियम को Sc से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या कितना होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, जबकि टाइटेनियम की बात किया है तो टाइटेनियम की बात किया है तो Ti से सूचित करते हैं, जबकि परमाणु संख्या कितना होगा, 22 हो जाएगा। वोनेडियम की है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, नहीं तो ना मैं आपको है ना ऊपर स्क्रीन में आपको लिखूंगा, दिख रहा होगा, समझे सही क्या है। ठीक है, वोनेडियम जो है की बात किया जाए तो इसको ना इसकी परमाणु संख्या 23 हो जाएगा। जबकि क्रोमियम ठीक है, क्रोमियम की बात किया जाए तो इसको Cr से सूचित करते हैं, जबकि परमाणु संख्या कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज तो मैग्नीज की बात किया है उसको Mn कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या 25 होता है। जबकि आयरन की बात किया है तो आयरन को Fe से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोबाल्ट की बात किया है तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या, कोबाल्ट को CO से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 27 हो जाएगा। जबकि निकेल की बात किया है तो निकेल की जो सूचित करते हैं Ni से, और इसकी परमाणु संख्या 28 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर की बात किया है तो कॉपर को है ना, कॉपर को एक और कहा जाता है, तांबा कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसकी परमाणु संख्या जो है ना 29 होता है, इसको Cu से सूचित करते हैं। ठीक है, जी की बात किया है जिसको जस्ता भी बोल सकते हैं, तो जिसको Zn से बोलते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या होगा, तो 30 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको है ना 30 तक परमाणु संख्या याद रखना है एक एक करके। अगला जो है ना इसमें सवाल जो है ना कुछ उड़ता है मुझे, और बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसको आपको याद 100% रखना है। यही सवाल जो है ना आपके एग्जाम में काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक बताने वाला समझे आपको एक एक करके बताने वाला। ठीक है, और आपके दिमाग में ये सोचता होगा समझे कि सर ये आप तो 30 तक बताया, समझे ये कितना तक जो है ना आता होगा। ठीक है, ये कितना तक जो है एलिमेंट्स है ना अभी तक ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको है ना मैं एक एक टॉपिक जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पर ना आपको लिख कर बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आपको एक एक टॉपिक जो है ना पता चल जाएगा, और इससे जो है ना आप काफी अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, और केमिस्ट्री जो है ना पढ़ने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, सारा का सारा वो हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिखा था। ठीक है, तो चलिए हम आगे आ चुके हैं। समझे आपको है ना, आपको बता देंगे सबसे पहले आपको है ना जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक एक करके समझना है। ठीक है, और आपको है ना पूरा का पूरा नोट्स बनाकर लिख लेना है। ठीक है, अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पॉइंट ऑफ स्टडी STM जो चैनल का नाम है वही आपको है ना सर्च करना है, वहां से ज्वाइन होकर है ना आप हमसे है ना PDF प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा है ना PDF मैंने लिख लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ देखिए पूरा का पूरा PDF तैयार हो चुका है, समझे आपको यहाँ पर समझने की देरी है, समझे, और यहाँ पर है ना आप ले सकते हैं हमसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपसे है ना सवाल आ रहा है। ठीक है, कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात किया जाए, समझे कि आपको है ना कितना तत्व ज्ञात हुआ है। तो देखिए अभी तक की बात की है तो 114 तत्व ज्ञात हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हुआ, तो 114 तत्व ज्ञात हुआ, याद रखना है आपको। ठीक है, और धातु की संख्या कितनी होती है, तो देखिए धातु की बात किया है तो धातु की संख्या 92 होता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि धातु जो है जो भी धातु होता है तो ये संख्या कितनी होता है, तो 92 का। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा धातु, अधातु और उपधातु के बारे में, तो सारा के यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अधातु की बात किया है तो अधातु की संख्या कितना होता है, तो अधातु की संख्या जो है ना वो 22 होता है। ठीक है, कितना होता है, अधातु की संख्या कितना होता है, 22 होता है, याद रखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आपको पूरा का पूरा दे दिया है और इसमें क्या है कि ये कौन सा धातु, ये कौन सा धातु, इसमें इनमें से धातु को पहचाने। ठीक है, तो इस तरह से मैं आगे में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसको याद रखना है। ठीक है, अब याद रहता है, संकेत याद रखना है, उसका संरचना सूत्र याद रखना है, उसके साथ साथ उसकी परमाणु संख्या याद रखना है। ठीक है, उसका संकेत याद रखना है, सारा कुछ जो है ना इसका याद रखना है। ठीक है, याद करने के बाद जो है तत्व का नाम भी याद रखना है। ठीक है, अगला जो है ना निष्क्रिय गैस है। ठीक है, निष्क्रिय गैस के नाम लिखे। ठीक है, निष्क्रिय गैस के नाम लिखे। देखिए आपसे ना एक सवाल पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय गैस के नाम लिखे। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस को हम पहचानेंगे कैसे, उसका क्या नाम होता है। ठीक है, और उससे साथ साथ जो है एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि है ना अक्रिय गैस के नाम लिखे। क्या पूछ सकता है, अक्रिय गैस के नाम लिखे। और एक और उससे और क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है नोबेल गैस के नाम लिखे। ठीक, तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ठीक है, कि अक्रिय गैस पूछे, निष्क्रिय गैस पूछे या नोबेल गैस पूछे, तीनों जो है ना एक ही रूप होता है। ठीक है, तीनों का एक ही नाम होता है, बस आपका जो एग्जाम्पल है वही आपको देना है और उसको याद रखना है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए तो अक्रिय, निष्क्रिय और अक्रिय, उसके बाद नोबेल गैस में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हीलियम। क्या आएगा, हीलियम आ जाएगा। ठीक है, हीलियम। ठीक है, He से बोलते हैं इसको, हीलियम आ जाएगा। अगला है ना हीलियम के बाद जो है ना क्या आएगा, तो हीलियम के बाद जो है ना हीलियम के बाद जो ना अगला आता है नियॉन। ठीक है, क्या आता है, नियॉन आता है। ठीक है, नियॉन लिखते हैं, नी कॉमा देखिए नियॉन। ठीक है, नियॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, तो नी से नियॉन होता है। ठीक है, ख्याल रखना है आपको। और अगला जो है ना आएगा आर्गन। ठीक है, क्या आएगा, कॉमा देखिए आर्गन। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख लेंगे पहले, आर्गन। ठीक है, आर्गन, इसको हम ए आर से बोलते हैं आर्गन। ठीक है, उसके बाद जो है ना एक और आता है इसमें क्या है, तो उसके बाद जो है ना क्रिस्टॉन आता है। क्या आता है, क्रिस्टॉन। ठीक है, क्रिस्टॉन। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको लिख लेना, निष्क्रिय गैस का पूरा चैट में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना, यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम के आर से बोलते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं के आर से। ठीक है, अगला जो हमारे पास जो है ना वो क्या है, तो जेनॉन है। क्या है, जेनॉन। ठीक है, जेनॉन। ठीक है, जेनॉन। ठीक है, जेनॉन को किसी सूचित करते हैं, तो जेनॉन को जो है ना वो किसी सूचित करते हैं, तो आप है ना वाई से सूचित करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना रेडॉन है। क्या है, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन है, तो आगे यहाँ पर लिख देते हैं रेडॉन। रेडॉन। ठीक है, इस तरह से रेडॉन, इसको हम आर एन से सूचित करते हैं, रेडॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेनॉन जो है ना अभी आप जो भी है यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से निष्क्रिय गैस पूछे या अक्रिय गैस पूछे या नोबेल गैस पूछे, आपको यही एग्जाम्पल याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिस्टॉन, जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ, समझिए। सबसे पहले आगे ना अगला जो सवाल है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, किस तत्व का नाम याद आपको पता होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हाँ वो कौन सा तत्व है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, तो सोडियम जो है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है। उसके बाद जो है एक और तत्व है, इसका नाम क्या है, उसका नाम है लिथियम। ठीक है, क्या नाम है, लिथियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एक करके लिख लेते हैं और एक एक करके आप यहाँ पर नोट करते चलिए। ठीक है, पहला है सोडियम। ठीक है, सोडियम। ठीक है, सोडियम को क्या बोलते हैं भैया, Na बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना लिथियम है। ठीक है, लिथियम। ठीक है, लिथियम को किससे सूचित करते हैं, तो Na से सूचित करते हैं। और उसके बाद क्या है, तो पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, इसको किससे सूचित करते हैं, तो K से सूचित करते हैं। तो ये हमारा जो है ना किस तत्व को चाकू से आसानी से काटा जाता है, काफी बार क्वेश्चन ये पूछ चुका समझिए। और जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ समझिए काफी इंपोर्टेंट है, आप देख लीजिए, उठाकर बुक उठाकर देख लीजिए और किसी भी क्वेश्चन बैंक में उठाकर दे लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे एक एक करके नोट करते जाइए और याद करते चलिएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको दे दिया। अगला जो है कार्बन क्या है भैया, कार्बन जो है ना ग्रेफाइट के एक अनुरूप है। ठीक है, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक धातु नहीं अधातु है। क्या है, धातु नहीं है अधातु है। तो
पूछे कार्बन क्या है तो अधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन क्या है तो कार्बन एक अधातु है, तो लिख देंगे यहाँ पर कार्बन एक क्या है अधातु है, ठीक है। यह अधातु का रूप होता है, ठीक है। कार्बन क्या है एक अधातु है, ठीक है, इस तरह से। और अगला जो सवाल है हमारे पास जो है ये क्या है, कार्बन के मुख्यतः रूप होते हैं। तो देखिए कार्बन के मुख्यतः जो है दो रूप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है तो सबसे पहले जो है होता है हीरा, और दूसरा क्या होता है तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है हीरा और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हीरा, ठीक है, हीरा, और क्या लिखेंगे कॉमा नंबर 1 में लिखेंगे, और नंबर 2 में जो है वो लिखेंगे ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लिया, ठीक है। आगे जो सवाल है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आ चुके सब्जेक्ट आपको है ना मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है बताइए। तो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ की बात किया जाए तो वो हीरा होता है। क्या होता है हीरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे हीरा, ठीक है। हीरा लिखने के बाद जो है आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है समझे। तो यहाँ पर हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है। अब फिर से एक सवाल उठता रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो हीरा की जो बात किया है तो क्रांतिक कोण की बात किया है तो वो 24 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। कितना डिग्री का 24 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर से एक पॉइंट निकल कर आया कि हीरा और ग्रेफाइट में कुछ संबंध होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट में जो है ना कुछ ऐसा संबंध होता है जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और अगर इसे समझ लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ पक्का का पक्का आपको 4 नंबर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे बना लेते हैं तो 4 नंबर मिलने वाले हैं, या आपसे है ना सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो 2 नंबर का सवाल आपसे यहाँ पर सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है हीरा और ग्रेफाइट में जो है ना कुछ अंतर है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए उसका अपवाद ये नंबर 1 में है, ठीक है, ये नंबर 1 में है। हीरा क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। हीरा क्या है विद्युत का कुचालक है, ठीक है। हीरा जो है ना विद्युत का उष्मा और विद्युत का क्या आता है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। हीरा जो है ना काफी जो है ना कठोर होता है, ठीक है। हीरा क्या होता है काफी कठोर होता है, समझे। अब याद रखिएगा हीरा जो है ना काफी चमकदार होता है, लेकिन विद्युत क्या होता है कुचालक होता है। क्या होता है कुचालक होता है, ठीक है। नंबर 2 में जो इस तरह नोट बना के लिखिएगा कि ग्रेफाइट जो है ना मुलायम होता है और विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट काफी मुलायम होता है, काफी सॉफ्ट होता है, और क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हमारा थर्ड पॉइंट की बात क्या है तो थर्ड पॉइंट क्या है ग्रेफाइट जो है ना अधातु होते हुए भी क्या है अधातु में भी चमकदार होता है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात क्या है कि ये अधातु है। सबसे पहले ग्रेफाइट क्या है तो अधातु है, लेकिन ये काफी है ना यहाँ देखिए ये काफी जो है क्या है देखिए ग्रेफाइट क्या है अधातु है, लेकिन काफी जो है ये चमकदार होता है, ठीक है, काफी चमकदार होता है। याद रखना, इसको इस तरह से नोट बनाकर लिखना है। अगला जो है आयोडीन। आयोडीन की बात किया है तो इसे आय से सूचित करते हैं, और यह क्या होता है तो अधातु है, और अधातु होते हुए भी क्या होता है काफी चमकदार होता है, ठीक है। ये अधातु होते हुए भी काफी चमकदार है, जबकि ये धातु होते हुए भी काफी जो है ना सुचालक है। क्या है सुचालक है, क्या है सुचालक है, ठीक है। याद रखना है इस तरह से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पहला चैप्टर जो है ना जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया उसका हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक जो है ना आपको मैं समझाऊंगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को ज्यादा दोस्तों के पास। और इस तरह से नोट आपको बनाना है, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने आता है तो है ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में जुड़कर पॉइंट ऑफ स्टडी STM जिससे है ना आपको है ना प्रोवाइड करा दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद।